तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। तो आज की कक्षा होने वाली है हिंदी की, जिसमें आपको टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इस कक्षा के माध्यम से करवाए जाएंगे, जो कि हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस कक्षा को पूरा देखना और कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको ये कक्षा कैसी लगी है। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, जिस शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदला जाता है वह कहलाते हैं अविकारी शब्द, एकार्थी शब्द, अव्यय या विकारी शब्द। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा विकारी शब्द। अगला प्रश्न, संज्ञा का प्रकार नहीं है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या बहुवाचक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं होगा। देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं होता है दोस्तों। संज्ञा के 3 प्रकार हैं, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा बहुवाचक। अगला प्रश्न, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है, इस वाक्य में विश्वास है आकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा या बहुवाचक संज्ञा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा बहुवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि दोस्तों विश्वास एक बहुवाचक शब्द है। अगला प्रश्न, इनमें से बहुवाचक संज्ञा है बचकानापन, सुंदर, बचपन या बालकपन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 से होगा बचपन। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी बहुवाचक संज्ञा है समता, ममता, विषमता या आर्थिकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 से होगा ममता, जो कि ये सर्वनाम से बना शब्द है। अगला प्रश्न, बहुवाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ा, बच्चा, यौवन या लड़का। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 से होगा यौवन, जो कि बहुवाचक संज्ञा का शब्द है। अगला प्रश्न, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, बहुवाचक या जातिवाचक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा जातिवाचक, क्योंकि कोयला जाति यानी उसमें आता है। क्योंकि दोस्तों इसमें कोयले के प्रकार नहीं पूछ रहे हैं, इसमें सीधा कोयला पूछा है, इसलिए जातिवाचक है। यदि लिग्नाइट एक कोयले के नाम पूछे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। अगला प्रश्न, महात्म में शब्द है क्रिया, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा जातिवाचक। अगला प्रश्न, भारतीय सेवा बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना शब्द है। दोस्तों ये सेवा नहीं, ये सेना है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, समुदायवाचक या व्यक्तिवाचक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 से होगा जातिवाचक, क्योंकि दोस्तों सेना यानी सेना का समूह होता है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा में डाला है। अगला प्रश्न, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं कारक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा सर्वनाम। अगला प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 से होगा सर्वनाम। अगला प्रश्न, यह, वह, तुम, आप हैं, क्रिया, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा सर्वनाम। अगला प्रश्न, सर्वनाम के भेद होते हैं 3, 5, 7, 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा 6 भेद होते हैं दोस्तों सर्वनाम के। अगला प्रश्न, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या देशवाचक सर्वनाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा। देशवाचक सर्वनाम कोई भी नहीं होता शब्द दोस्तों। अगला प्रश्न, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, वाक्य में सर्वनाम है अपना अपना सामान, चलते बनो या उठाओ। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 से होगा अपना अपना। अगला प्रश्न, मैं, हम, तुम, वह किस सर्वनाम के उदाहरण है निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा समीपता, अपनापन, आत्मीयता या संबंध बताने में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा संबंध बताने में तू सर्वनाम का प्रयोग नहीं होकर यानी और या कुछ और यानी अपना यानी और शब्द का प्रयोग होगा दोस्तों।
पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा है? ये बांटा है दोस्तों 3, 4, 5, 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 से होगा 3 भागों में बांटा है पुरुषवाचक सर्वनाम को। अगला प्रश्न, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 से होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि दोस्तों इसमें निश्चय कर रहा है कि वह मेरा घर है। अगला प्रश्न, कौन सा विकारी है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 से होगा विशेषण। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द हैं, विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्दों को अवयवी कहा जाता है, क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा, विशेषण और क्रिया अविकारी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, विशेषण है, काली पतलून, मदन या खेलने? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 से होगा पतलून। अगला प्रश्न, है विशेषण के शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की, संज्ञा और सर्वनाम की या कारक की? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण। अगला प्रश्न, विशेषण की सही परिभाषा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकों या पुस्तकीय? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, पुस्तक से पुस्तकीय बनेगा। अगला प्रश्न, किसी वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, किस वाक्य में? सोहन 5 किलो दूध पी गया, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, रमन 5 केले खा गया, आज मैं अधिक अंगूर खा लिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें परिमाण बता रहा है नापतोल, तो उसने 5 किलो दूध पी गया, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा आंसर नंबर 1 में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भाईचारा, बेचारा, थकारा या बेसहारा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बेसहारा कोई विशेषण शब्द नहीं है, यह संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? लोभी, बुद्धिमान, पापी, प्राथमिक? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, प्राथमिक, यानी यह संज्ञा शब्द है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्दों से बना विशेषण छांटिए, कमाऊं, ऊपरी, सुगंधित या स्वागत? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सुगंधित। अगला प्रश्न, जिस विकारी शब्द प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विशेषण। अगला प्रश्न, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 5, 4? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 2 प्रकार होते हैं दोस्तों क्रिया के, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चाटिए, राजू सदा सोता रहता है, कैलाश छत से गिर गया, हरीश बस पर चढ़ गया, सतीश ने केले खरीदे? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सतीश ने केले खरीदे। अगला प्रश्न, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, गीता हंस रही है, गगन आम खाता है, पक्षी उड़ रहे हैं, रमेश देर तक सोता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, गगन आम खाता है। अगला प्रश्न, राम पुस्तक पढ़ता है, क्रिया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है? हंसना, खाना, सोना, चलना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, चलना। इस चलना सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न। नहीं दोस्तों, इसमें होगा खाना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, खाना सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न। डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, आकर्मक, प्रेरणार्थक या पूर्वकालिक? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आक्रामक क्रिया है। अगला प्रश्न। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, आक्रामक क्रिया और सकर्मक क्रिया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सकर्मक क्रिया। इसमें वो यानी हाइड हो गए दोस्तों, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 भी है, इसमें होगा सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है? मगरमच्छी, मगरमच्छा, मादा मगरमच्छ, मगरमच्छानी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मादा मगरमच्छ। अगला प्रश्न। हलवाई का स्त्रीलिंग है? हलवाइन, हलवाइन, हलवायन या हलवानी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, हलवाइन। अगला प्रश्न। नेता का स्त्रीलिंग होगा? नेत्री, नेताइन, नेतानी, नेताणी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, नेत्री। अगला प्रश्न। प्रिय का स्त्रीलिंग होगा? प्रियतम, प्रिय, प्रियांशु या प्रिया? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, प्रिया। अगला प्रश्न। वह चला होगा यह वाक्य किस काल से संबंधित है? सामान्य भूत, संभाव्य भूत, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, संदिग्ध वर्तमान। अगला प्रश्न। हो सकता है आज वर्षा हो वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण भविष्य, संभाव्य भविष्य, पूर्ण भविष्य, सामान्य भविष्य? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सामान्य भविष्य। अगला प्रश्न। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनि को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न। वर्ण के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वर्ण के 2 प्रकार है, स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 36, 44, 53, 48। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 44। अगला प्रश्न। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है? वर्ण की मात्रा, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, वर्णों का क्रम, ध्वनि का परिमाण? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। अगला प्रश्न। उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? संधि, समास, व्यंजन, मात्रा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मात्रा। अगला प्रश्न। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? शब्द की, अक्षर की, वाक्य की, भाषा की? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, भाषा की। अगला प्रश्न। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? वर्ण, वाक्य, शब्द, उपवाक्य? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को नहीं दोस्तों वर्ण कहते हैं, वर्ण होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न। 2 स्वरों या 2 व्यंजनों के मेल को कहते हैं? संधि, समास, प्रत्यय, क्रिया, विशेषण? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, संधि। अगला प्रश्न। व्याकरण में संधि का अर्थ है 2 शब्दों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, वर्ण तथा शब्दों का मेल, 2 पदों का मेल? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल। अगला प्रश्न। स्वर व्यंजन किसके विभिन्न प्रकार है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, संधि? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, संधि के प्रकार 3 हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला प्रश्न। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 7, 9? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 5। अगला प्रश्न। रविंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, अयादी संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि?
तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है लुट प्लस एरा, लुट प्लस एरा, लोट प्लस एरा, लोट प्लस एरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा लुट प्लस एरा। अगला प्रश्न, विद्यालय शब्द में संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादी संधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा स्वर संधि। अगला प्रश्न, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा गुण संधि। अगला प्रश्न, राजर्षि में कौन सी संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा गुण संधि। अगला प्रश्न, उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस युक्त, ऊपर प्लस युक्त या पुलिस प्लस युक्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा ऊपरी। ऑप्शन नंबर यानी दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त। अगला प्रश्न, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है जलधि, जलज, पारावार, वारिधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं होगा जलज, यह जल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, इनमें से बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है जलधि, जलज, जलपात, जलद। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा जलद। अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची नहीं है सरोज, पंकज, सरहिंद, मिलिंद। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा मिलिंद कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, आग का पर्यायवाची कौन है अनिल, अनल, आनल या अनिल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा अनल। अगला प्रश्न, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है वात, मारुति, अनिल, समीर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा मारुति हनुमान जी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, हाथी का पर्यायवाची नहीं है मातंग, करी, पुंडरीक, नाग। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा पुंडरीक, यह कमल का पर्यायवाची है दोस्तों। अगला प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा वसुंधरा। अगला प्रश्न, गंगा का पर्यायवाची नहीं है देवपगा, सुरसरिता, अंशजा, विष्णुपदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा विष्णुपदी कोई पर्यायवाची नहीं होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, घोड़ा का पर्यायवाची कौन है ऐरावत, वाजी, पंडित, मधुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा ऐरावत। अगला प्रश्न, शरीर का पर्यायवाची कौन है तन, देह, काया, छागी। कौन नहीं है तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा ये छागी नहीं है दोस्तों, तन, देह, काया शरीर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, चतुर का पर्यायवाची नहीं है प्रवीण, दक्ष, निपुण, खेद। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा खेद क्रोध का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, पवित्र का पर्यायवाची है निर्मल, पावन, शुद्ध, महात्मा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा महात्मा, ये बुद्धिमान का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, यमराज का पर्यायवाची कौन है धर्मराज, यम, दंडाधार या पात। तो इसमें ऑप्शन नंबर यानी 1 सही होगा धर्मराज। अगला प्रश्न, लहर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये पर्यायवाची है की जगह नहीं है तरंग, उर्मी, हिलोर या मेघ। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा मेघ बादल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं पर्यायवाची, समानार्थक, विलोम शब्द या एकार्थक शब्द। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा विलोम शब्द। अगला प्रश्न, राजा का विलोम शब्द इनमें से नहीं है प्रजा, रानी, सेनापति, रंक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं होगा सेनापति। अगला प्रश्न, तिमिर का विलोम शब्द है प्रकाश, ज्योति, आलस, आलोक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आलोक। अगला प्रश्न, कौन ऐसा शब्द है जो अनुज का विलोम शब्द है
भ्राता, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, अग्रज। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अग्रज। अगला प्रश्न, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अवज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सर्वज्ञ। अगला प्रश्न, निरपेक्ष का विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष, प्रतिपक्ष। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सापेक्ष। अगला प्रश्न, निराहार का सही विलोम शब्द है। अनुहार, आहार, विहार, संसार। तो इसमें ऑप्शन नंबर अनुहार का आहार होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, सामिस का विलोम शब्द है। निरामिष, आमिष, आमिर या परमेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, निरामिष। अगला प्रश्न, कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा। दयालु, कृतधन, उदार, निर्दय। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कृतधन। अगला प्रश्न, आरोही का विलोम शब्द है। अवरोही, अवरोहण, उतार, उद्ध्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अवरोही। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अवरोही दोस्तों। अगला प्रश्न, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। यदि आप इस कक्षा को पूरा देखते हो तो आप समझो कि यानी इस कक्षा से काफ़ी क्वेश्चन नजर आएंगे आपको हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में। तो आपको ये कक्षा कैसे लगी है ये बताना। आज के लिए